चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, लास्ट सेशन में, कैंपेन्स के दो टाइप्स, कैसे उनको सेट करते हैं। एक था स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की एड और एक है स्पॉन्सर्ड ब्रांड की। और अभी हम देखते हैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले को, कि उस कैंपेन को हम किस तरह से सेट करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, यकीनन आपको भी पता होगी, कि अगर नहीं किसी को पता तो वो फायदेमंद इंफॉर्मेशन है कि ये हम एडवर्टाइजिंग कंसोल में उन्होंने एक टूल इंट्रोड्यूस करवाया है। वो टूल है डायग्नोस्टिक टूल। आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी कैंपेन्स को चेक करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन उसकी। यहाँ पे आप कैंपेन आके जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो उस कैंपेन के बारे में आपको वो दे देगा। सीवियरिटी क्रिटिकल है, ऑप्टिमाइजेशन चाहिए उसकी। और साथ साथ जो जो वो चेंजेस रिकमेंड करेगा ना, मतलब हमने तो ये पास की हुई है, ये तो अभी इस पे हम काम नहीं कर रहे, इस अकाउंट पे। तो ये कह रहा है कि एक्शन कौन कौन से रिक्वायर हैं जी, स्टार्ट करें कैंपेन को, फिर कुछ रिकमेंडेड कीवर्ड्स भी दे रहा है। और फिर वो बता रहा है, कभी कभी वो बिट्स भी बताता है कि आप बिट्स भी इंक्रीज करें। तो यहाँ पे आप अपनी कैंपेन को चेक करना चाहें तो आपको इनिशियली बड़ी हेल्प मिल जाती है। मैं ये नहीं कहता कि ये बड़ा एडवांस टूल है, लेकिन जो न्यूबीस हैं, जो जिनके लिए थोड़ा चेक करना डिफिकल्ट है ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, वो इस टूल से भी काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि मैं चेक कर रहा था, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है, जो मैट्रिक्स जो है ना वो हमने दिए हैं, बहुत ज़्यादा उसमें एडवांस कंट्रीब्यूशन नहीं है अमेजोन की तरफ से अभी। वो इनिशियली है, मतलब आपने किसी एक कीवर्ड की अगर ऑटो वो चलाई हुई है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट चलाई हुई है, तो वो आपसे ये कहता है कि फ्रेज की भी चला लें और साथ जो है ना ब्रॉड की भी चला लें। इस तरह की कीवर्ड जो बिडिंग है, बिडिंग में ये ज़्यादा रिकमेंड करता है कि आप अमेजोन की जो रिकमेंडेड बिडिंग है ना वो लगा दें, अगर किसी की बिड कम है। तो इस तरह की कुछ सजेशन आपको इस सेलर बोर्ड में, इस सेलर कंसोल में, एडवर्टाइजिंग कंसोल में नजर आ रही होंगी, तो आप इससे हेल्प कर सकते हैं। चलिए लेट्स गेट बैक टू द कैंपेन, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की कैंपेन। बाकी इसके मैट्रिक्स सेम ही है। ये नया है कि बिडिंग में आपको वो ऑप्शन देता है कि आपने बिड ऑप्टिमाइजेशन किस बेस पे करनी है। रीच के लिए करनी है, पेज विजिट्स के लिए करनी है, या कन्वर्शन के लिए करनी है। अब जब आप रीच के लिए बिड ऑप्टिमाइज करते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है? अवेयरनेस। आई वांट टू शो माय एड टू एज मैनी कस्टमर्स एज पॉसिबल। मैं जो कर रहा हूँ ऑप्टिमाइज रीच के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो प्रोडक्ट है, डिटेल पेज है, वो मैक्सिमम लोग देखें, क्योंकि शुरू में मुझे अवेयरनेस चाहिए, इंप्रेशन चाहिए। तो इसमें जो मेजरमेंट है, नंबर ऑफ व्यूएबल इंप्रेशन, और इसमें VCPM, जो कि नंबर ऑफ डिटेल पेज विजिट्स, नंबर ऑफ व्यूएबल इम्प्रेशन हैं, 1000 पैरामीटर होता है कास्ट पर 1000 व्यूएबल इम्प्रेशन। और अगर जब मैं पेज विजिट के लिए करना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे कंसिडरेशन चाहिए होती है। आई वांट एज मैनी मेंबर कस्टमर्स एज पॉसिबल टू विजिट माय डिटेल पेज। और परचेज कन्वर्जन के लिए अगर मैं ऑप्टिमाइज करता हूँ, तो मुझे कन्वर्जन का मैट्रिक्स इसको जो है ना करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। वी विल ऑप्टिमाइज योर बिट्स फॉर हायर व्यूएबल इंप्रेशन, क्योंकि यहाँ टारगेट और फोकस आपका होगा व्यूएबल इंप्रेशन। व्यूएबल इंप्रेशन, मेन इंप्रेशन तो आपको तब भी मिलते हैं ना, मतलब जब आप प्रोडक्ट आपने लगाई हुई है कैंपेन किसी पे। फॉर एग्जांपल आपके वर्किंग ग्लव्स
कीवर्ड है जिस पे आपने कैंपेन सेट की हुई है, तो अमेजोन आपको सर्च रिजल्ट्स में दिखा रहा हो सकता है उसको कोई बंदा स्क्रॉल करके आपके वो रिजल्ट्स ना देख रहा हो। तो ये है व्यूएबल इंप्रेशन के वो इंप्रेशन देखा भी जाए। ड्राइव प्रोडक्ट अवेयरनेस, जो कि ब्रांड को शुरू में चाहिए होती है। प्रोडक्ट अवेयरनेस by showing your ad to relevant audience on and off Amazon to maximize reach। रीच को मैक्सिमाइज करने के लिए Amazon, ऑन Amazon और ऑफ Amazon कुछ वेबसाइट्स हैं कि जहां पर कुछ वीडियोस के साथ कुछ पेजेस पर जहां पे Amazon से कंसीडर करेगा ना कि आप जो रेलिवेंट ऑडियंस है वो ये बात इंश्योर करता है कि आपकी कैंपेन को जो है डिस्प्ले, स्पॉन्सर डिस्प्ले की कैंपेन उसको जो रेलिवेंट ऑडियंस है ना उसको शो करवाए। फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज फॉर पेज विजिट्स है। वी विल ऑप्टिमाइज योर बिट्स फॉर हायर डिटेल पेज विजिट्स, कि आपके पेज पे लोग ज्यादा आए। अगर पेज पे ज्यादा आएंगे और आपकी प्राइस अच्छी होगी, आपके बुलेट्स अच्छे होंगे, आपका टाइटल ठीक होगा, आपकी जो प्रोडक्ट डिटेल पेज है उसमें तस्वीरें वगैरह, पिक्चर्स वगैरह ठीक होंगी, डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी, तो आपके कन्वर्जन के भी चांसेस होंगे। ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, तीसरी ऑप्शन जिसमें आप बिट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो कन्वर्जन है। वी विल ऑप्टिमाइज योर बिट्स फॉर हायर कन्वर्जन रेट। अगर आप चाहते हैं कि मैं कन्वर्जन को रखूं मद्देनजर, तो अमेजोन का आपकी कन्वर्जन के हवाले से आपकी एड को जो है ना वो शॉपर को शो करवाएगा जो बाई करने वाले हैं। Drive sales by showing your ad to the to the shoppers more likely to purchase your product, जो ज्यादा likely है कि आपकी प्रोडक्ट को बाई करें। उसके बाद हम प्रोडक्ट एक यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ताकि उस पर हम कैंपेन सेट करें। टारगेटिंग में प्रोडक्ट टारगेटिंग भी है और ऑडियंस टारगेटिंग भी है, ये दोनों तरह की है। प्रोडक्ट टारगेटिंग में ऑप्शन है सिर्फ प्लेसमेंट आपकी होगी ऑन Amazon, और क्रिएटिव कस्टमाइजेशन इसमें आपको अलो है कि अपनी तरफ से आप इसमें कोई लोगो या इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं एक साइट पे जो शो हो रहा हो। प्रोडक्ट टारगेटिंग में आपको अमेजोन कुछ रिकमेंड भी करता है सिमिलर टू एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट, ये वो शो कर रहा है सजेशन में कि योर एड्स will be shown to shoppers who viewed the detailed pages of the products that were similar to your advertised product। आपकी तरह की प्रोडक्ट जिन्होंने देखी है उन शॉपर्स को आपकी प्रोडक्ट भी शो हो रही होगी। उसके लिए आप सर्च भी कर सकते हैं कैटेगरीज के, कुछ कैटेगरीज जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं उनको यहाँ पे सर्च करके तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर आ जाता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, आप किन प्रोडक्ट्स को टारगेट करना चाहते हैं, कंपेटिटर्स की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं। यहाँ पे सजेस्टेड तो वो नहीं शो करवा रहा, लेकिन हो सकता है आपके एंड पे वो शो करवा रहा हो क्योंकि ये इस अकाउंट पे इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद आ गया जी लिस्ट भी एंटर कर सकते हैं और अपलोड की ऑप्शन कि आप यहाँ पे CSV टेम्पलेट डाउनलोड करके तो वो सारी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के एसिन दे के तो प्रोडक्ट टारगेटिंग में इसको कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं जी। फिर उसके बाद आ गया ये क्रिएटिव, इस उसने हमें ये ऊपर बताया डिटेल्स में कि क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन इसमें है, अलो है। ब्रांड लोगो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपना। यहाँ पे हम अपनी टैगलाइन, एक हेडलाइन जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो भी हम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हम अपने ये हमने किस प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, सब्लिमेटेड एक्टिव शेड्स। फिर उसके बाद ये साथ ही एक्टिव शेड्स का जो हमने हेडलाइन लगाई वो शो हो रही है। लोगो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और कस्टम इमेज भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, ये वाली, ये स्पेसिफिकेशन है 1200 बाय 628 पिक्सल्स और लार्जर और 5 MB की हो और ये उसका फॉर्मेट हो और टेक्स्ट ग्राफिक्स और लोगो वगैरह उसके ऊपर ना हो, ये उसकी पॉलिसी है इसके लिए।
हम यहाँ पे फर्जी को चेक करते हैं कि इमेज पड़ा हुआ। अच्छा, ये साइज इसका छोटा है। बहरहाल वो इमेज यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा अगर वो इमेज बड़ा है तो। चलो ये वक्ती तौर पे हम इसे यहाँ पे बनाते हैं ताकि हमें इसकी डायमेंशन भी टू स्मॉल शो कर। बहरहाल आप इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं। और एड प्रीव्यू, ये प्रोडक्ट आपका ये जो है कैंपेन कहाँ कहाँ शो हो रही होगी। इसकी 10 स्पॉट्स हैं, 10 प्लेसेस हैं। Amazon प्रोडक्ट पेज पे राइट यहाँ पे शो हो रही है। फिर उसके बाद Amazon प्रोडक्ट पेज मिडल इस तरह शो हो रही होगी। फिर आ गया जी Amazon मोबाइल रेक्टेंगल, एक ये इसका डेमो होगी, इस तरह से शो हो रही होगी। फिर इसके बाद मोबाइल लेजर बोर्ड पे इस तरह शो हो रही होगी। और वाइट स्क्रैपर्स स्काई स्क्रैपर साइड पे इस तरह शो हो रही होगी आपकी स्पॉन्सर डिस्प्ले एड। मीडियम रेक्टेंगल इस तरह से, और लेडर बोर्ड कंप्यूटर पे इस तरह से शो हो रही होगी। बिल बोर्ड इस तरह से, और लार्ज रेक्टेंगल इस तरह से। Amazon टॉप सब्सक्राइब, टॉप पे जो ऊपर नजर आ रही होती हैं कुछ एड्स चल रही होती हैं वहां पे ये इस तरह से शो हो रही होगी। ये 10 मोड्स होंगे या फॉर्मेट होगा कि जिसमें आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट स्पॉट्स पे प्लेसेस पे शो हो रही होगी। ये तो है जब हम प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं। जब हम, एक ऑप्शन ये है ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। अब ऑडियंस को किस तरह से फिल्टर कर सकते हैं हम कि हम उनको टारगेट करें। लाइफस्टाइल के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, लाइफ इवेंट और इन मार्केट के हिसाब से। लाइफस्टाइल से क्या मतलब है, अमेजोन हमारी जो एड है वो शो करेगा, किन को शो करेगा। Audiences whose shopping and streaming behavior suggests certain lifestyle preferences and affinities, कि जिनका शॉपिंग बिहेवियर, स्ट्रीमिंग बिहेवियर लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस को शो कर रहा होता है। और ये इंटरेस्ट की बेस पे भी होता है। ये किस किन ऑडियंस को शो करवाएगा हमारी एड। ऑडियंसेस हुज शॉपिंग एक्टिविटी सजेस्ट अ ड्यूरेबल इंटरेस्ट, किसी का किसी खास स्पेसिफिक कैटेगरी में इंटरेस्ट है तो वो वॉच कर रहा है, देख रहा है बिहेवियर। जिस तरह हम इवन फेसबुक पे कुछ जिस तरह का कंटेंट देख रहे हो उस तरह का फर्दर हमें फेसबुक जो है ना उसका अलगोरिदम उस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करता है, ट्रिगर करके हमारे इंटरेस्ट को। जहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड स्पेंड कर रहे हो, देख रहे हो, तो उस तरह का कंटेंट हमें शो करता है। तो ये सारा ऑडियंसेस के हवाले से जो डेमोग्राफ्स हैं या मैट्रिक्स या डाटा है, ये अमेजोन के पास है। उसके पास मतलब रिलायबल डाटा है। तो इस बेस पे उसने कैटेगराइज किया हुआ इसको कि इंटरेस्ट में अमेजोन हमारी प्रोडक्ट उन लोगों को शो करवाएगा जिसे वो समझेगा कि इनका ड्यूरेबल इंटरेस्ट है इन स्पेसिफिक कैटेगरीज में। तो लिहाजा इनको शो करवाते हैं। होपफुली ये प्रोडक्ट इसके साथ दूसरी प्रोडक्ट के साथ ये प्रोडक्ट भी बाई करेंगे क्योंकि ये भी उस कैटेगरी में बिलोंग करती है, कैटेगरी से बिलोंग करती है। उसके बाद आ जाता है लाइफ इवेंट्स। Audiences with recent activities around life movements such as a moving or getting married, इवेंट से रिलेटेड ऑडियंस को शो करवाएगा। और फिर इन मार्केट्स, audiences whose recent activity suggests that they are likely to buy products in certain categories, तो ये मार्केट से लगता है कि उस कैटेगरी में वो बाई करते हैं। अब हम इसको फर्दर जो है वो फिल्टर करना चाहें, रिफाइन करना चाहें तो नीचे जाके आगे रिफाइन भी कर सकते हैं। ओके जी, हमारी प्रोडक्ट स्पोर्ट्स गुड से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे
एक्सरसाइज एंड फिटनेस में आके और क्लोथिंग में आके शॉर्ट्स में आके इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। वीमेन एक्सरसाइज एंड फिटनेस अपैरल, ये हमने ऐड कर लिया, ये आ गया यहाँ। अब अमेजोन हमें ये भी बताता है साथ कि आपने ये सिलेक्ट किया है इन मार्केट में, इन मार्केट जो ऑडियंस हैं कि जो सर्टन कैटेगरी लाइकली कि वो आपकी प्रोडक्ट को बाई करें, दे आर लाइकली टू बाई प्रोडक्ट्स इन अ सर्टन कैटेगरी। तो ये पोटेंशियल रीच, जिस तरह फेसबुक की ऑडियंस को हम टारगेट करते हैं तो हमें बता देता है कि फेसबुक के पास इतना स्टॉक है ऑडियंस का इस डेमोग्राफ से रिलेटेड। तो ये है एस्टिमेटेड रेंज, साइज रेंज ऑफ यूनिक डिवाइसेस दैट आर एलिजिबल टू यूज हियर। तो ये इतनी डिवाइसेस एलिजिबल हैं आपकी प्रोडक्ट को देखने के लिए, यानी 18 से लेकर 20 तक। और साथ बिड्स भी बता देता है कि आपको जो बिड है वो कितनी पड़ रही है इसके इस हवाले से। तो आप इस तरह से ऑडियंस को भी कस्टमाइज करके ऑडियंस को यहाँ पे सिलेक्ट करके तो ये कैंपेन आप नहीं लगा सकते हैं ऑडियंस को टारगेट करके। अब आपकी प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल शॉर्ट्स हैं, ये जो हमने सिलेक्ट किए हैं एक्टिव ईयर शॉर्ट्स। लाइफस्टाइल में ये दो कैटेगरी वो रिकमेंड कर रहा है, दिखा रहा है रिजल्ट्स में। और इंटरेस्ट में ये इन मार्केट में ये शॉर्ट स्टोरीज, बेबी, ये वाली बेबी गर्ल्स शॉर्ट रीड्स बुक्स। शॉर्ट की बजाय मुझे शॉर्ट्स लिखना चाहिए क्योंकि वो शॉर्ट से कुछ और मुराद ले रहे हैं। जी, बॉयज शॉर्ट्स आ गया, अगर आपने इसको सिलेक्ट करना है इसको सिलेक्ट कर लें। तो हमें वो इन मार्केट में किन को शो करवाएगा, इन मार्केट की ऑडियंस को जब हमने टारगेट किया, पीपल हुज शॉपिंग एक्टिविटीज इंडिकेट दे आर लाइकली टू परचेज बॉयज शर्ट्स, हम इसको टारगेट कर लेते हैं। इस तरह से जब हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट सिनारियोज हैं कि जिसमें हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑडियंस को किस तरह से हम अपनी उसमें इंक्लूड करें। जी, अब जी अमेजोन ऑडियंस है, रीच रेलिवेंट ऑडियंसेस यूजिंग आवर एक्सक्लूसिव प्री बिल्ड सेगमेंट्स। प्री बिल्ड सेगमेंट्स वो कुछ प्रोवाइड कर रहा है, ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसमें व्यू मार्केटिंग, व्यूज मार्केटिंग, इसमें एक स्टॉक ऑफ ऑडियंस है। वो कौन से ऑडियंस हैं, वो हैं जी, योर एड्स विल बी शोन टू द शॉपर्स हु प्रीवियसली व्यूड द डिटेल पेजेस ऑफ योर एड एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट्स। हम उनको भी रीच आउट कर सकते हैं कि जिन्होंने हमारी एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट्स को रिसेंटली देखा है। और हमारे पास ये लुक बैक 30 डेज का डाटा है कि जिन्होंने 30 डेज में विद इन द लास्ट प्रीवियस 30 डेज में हमारी एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स को देखा है। और दूसरा हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि व्यूज रीमार्केटिंग में सिमिलर टू द एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स, कि हमारी प्रोडक्ट की तरह की जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ हमें शो करवाए। इसकी बिड वो ये सजेस्ट कर रहा है और इसकी ये कर रहा है। ओके, ये हो गए ऑडियंस हमने टारगेट किए, यहाँ पे सर्च में आके भी कर सकते हैं। और परचेसेस रीमार्केटिंग में
जो सजेस्टेड दे रहा है वो ऊपर वाली सजेस्टेड दे रहा है, जो पहले एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट तो हमने पहले सिलेक्ट कर ली थी उसमें, और दूसरा रिलेटेड टू एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट्स। योर एड्स विल बी शोन टू द शॉपर्स हु प्रीवियसली परचेज प्रोडक्ट दैट आर रिलेटेड टू योर एडवर्ट। आपसे आपकी तरह की दूसरी प्रोडक्ट जो है ना, जिनको आपने उनके साथ उन ऑडियंस को आपकी प्रोडक्ट को शो करवाए। अगर आप तीनों टाइप्स की, अगर आपके पास सेलर सेंट्रल में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, ब्रांड रजिस्ट्री है, आप तीनों टाइप्स की एड्स को यूज करते हैं, तो आपकी सेल्स बूस्ट हो जाती है, और इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा निकलता है, इंप्रेशन बड़े अच्छे आते हैं, अब ब्रांड अवेयरनेस हो जाती है, और तीनों को आप जब इकट्ठे चला रहे हैं ना, तो ये बड़ी आपके लिए फायदेमंद होती है। तो इसको हम इस तरह से, जो डिस्प्ले वाली कैंपेन है वो इस तरह से सेट करते हैं। जिसके बाद एक और चीज जो ये एडवर्टाइजिंग कंसोल में है, Amazon एट्रीब्यूशन। Amazon एट्रीब्यूशन एक्चुअल क्या है? Amazon एट्रीब्यूशन, आप जो डिफरेंट वेबसाइट पे पेड प्रमोशन या वैसे प्रमोशन अपनी चला रही हैं, या वैसे अपनी आपने प्रोडक्ट लगाई हुई है, तो आप वहां से ट्रैफिक, एक्सटर्नल ट्रैफिक को ला के यहाँ पर लैंड करवा रहे हैं आपके अपने अमेजोन पेज पे, और उसको मेजर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आके आप कैंपेन क्रिएट करेंगे। ओके, बल्क में क्रिएट करनी है तो यहाँ आ जाएंगे, एक एक करके कैंपेन क्रिएट करनी है तो यहाँ आ जाएंगे। कैंपेन का आपने नाम रख लेना है जी, आपने इंस्टा इंस्टा पे लगानी है, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं आप, तो नाम रख लें उसका, जो प्रोडक्ट का नाम है वो यहाँ पे। प्रोडक्ट का नाम है फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग ग्लव्स। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की। ओके, इसका एक नाम रख लिया एड ग्रुप का, और यहाँ पे पब्लिशर सेलेक्ट किया, कौन सा है? इंस्टाग्राम पब्लिशर है इसका जी, सोशल चैनल है, और यहाँ पे आपने अमेजोन का क्लिक थ्रू यूआरएल देना है। और ये कौन सा यूआरएल है? ये आप अपने प्रोडक्ट का यूआरएल देखें। एड ग्रुप कोई नाम रख लेते हैं इसका। ये हमें नहीं चाहिए, हमें एक ही अभी चाहिए, हम डिलीट कर देते हैं, सेकंड में देखते हैं। जी, ये कैंपेन इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। अब हमने इंस्टाग्राम पे जहाँ पे अपनी प्रमोशन चलानी है ना, जहाँ पे पोस्ट लगानी है, पेड प्रमोशन चलानी है, तो वहां हम ये यूआरएल दे देंगे।
जिस प्लेटफॉर्म पे भी हमने सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, पिंटरेस्ट पे, लिंक्डइन पे, जिस जिस पे भी कैंपेन चलानी है, ऐसा करेंगे हम, एक हर एक का एक एट्रीब्यूशन टैग ले लेंगे अमेजोन से। जिस तरह वो हम पहले लैंडिंग के लिए यूआरएल यूज करते थे, सुपर यूआरएल वगैरह, तो ऐसे ही हम एक टैग जनरेट हो जाएगा और वो टैग हम वहां पे ऐड कर देंगे, और वहां से जो ट्रैफिक आएगी वो हम यहाँ पर वॉच वॉच कर रहे होंगे कि जी हमें कितने क्लिक्स पड़ रहे हैं, डिटेल पेज व्यू कितने पड़ रहे हैं, ऐड टू कार्ट्स कितने हैं, ये सारी चीजें हमारे पास, हमारे ऑर्डर कितने आए हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिल जाएंगी। ये टाइम लगा रहा है, शायद नेट का इशू। ये सुपर यूआरएल ये होता था कि हम ना रीडायरेक्ट करते थे अपनी वेबसाइट से, यानी एक ऐसा यूआरएल देते थे कि जो पहले हमारी उधर लैंड करता था हमारी वेबसाइट पे, फिर उधर से जाके हम लैंड करवाते थे अमेजोन के पेज पे। तो उसमें अमेजोन ये कंसीडर करता था कि ये हमारी वेबसाइट से ट्रैफिक आ रही है, तो फिर हमें उसका क्रेडिट देता था। तो वो इस तरह के यूआरएल जनरेट हो जाते हैं जो रीडायरेक्ट करते हैं एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में। लेकिन ये इतना फास्ट होता है सारा प्रोसेस कि आपको लगता है कि आप डायरेक्ट उस पेज पे लैंड कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट लगता है कि आप अमेजोन के पेज पे ही लैंड कर रहे हैं। चले मैं ये तो अभी हो रहा है, मैं दूसरी वेबसाइट ओपन करके ना तो वहां पे आपको चेक करवा देता हूँ इस तरह से। अच्छा, वो जो पहले वाले लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। सिर्फ इशू ये है कि उसमें कुछ प्राइवेट चीजें, मतलब कुछ ये सेलर्स का डाटा है, तो अगर आप में से कोई वो इस तरह से ब्लर कर देगा ना, इंफॉर्मेशन कर सकता है, तो वो मुझे बता दें। मैं फिर उनको लिंक भेजता हूँ अपनी हार्ड ड्राइव के, तो वो ये ड्राइव के, जी ड्राइव के, तो वहां से फिर वो ऐसा करेंगे जो इन्फॉर्मेशन है ना प्राइवेट, ब्लर करके तो शेयर कर दें। आप में से अगर कोई ये कर सकता हो तो मुझे बताइएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ये सैफुल्ला इम्तियाज भाई, आप कर देंगे, बड़ी अच्छी बात है, तो फिर इजी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ सेलर सेंट्रल पे, तो इसमें कुछ कोशिश तो करता हूँ कि जो सेलर माइंड नहीं करते उनके दिखाऊं। जी, ये आ गया जी, हम सिलेक्ट करते हैं। ओके, मैं आपको सिर्फ चेक करवाना चाहता हूँ कि हम डाटा को किस तरह से स्टडी करते हैं इसमें। अच्छा, ये डाटा अभी शो नहीं कर रहा, तो शायद कोई एरर है। तो इसको हमने चलाई थी कैंपेन सारी, इंस्टा पे भी चलाई, लिंक्डइन पे भी, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, पिंटरेस्ट पे भी, तो ये भी शो नहीं, डाटा अभी तक कर रहा है। चलें इधर से मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो हमें, हम जब भी एक इस तरह से टैग जनरेट करते हैं ना, ये एट्रीब्यूशन टैग्स हैं, हमें अमेजन टैग दे देता है कि आपने ये टैग, वो टैग होते हैं यूआरएल्स।
नेट नेट टाइम या पता नहीं क्या वजह है कि ये इतना टाइम लेता है। ये टैग्स इस तरह के होते हैं, एट्रीब्यूशन टैग, ये अमेजोन हमें दे देगा और इस एट्रीब्यूशन टैग टैग को हम वहां पे पुट कर देंगे कि जहां हमने कैंपेन सेट किया सोशल मीडिया की। अब उसके बाद ये होगा कि कैंपेन में आके शायद आप डाटा दे दें। ये डाटा शो नहीं करवा रहा, शायद कोई ग्लिच है। तो यहाँ पे आके हम चेक कर सकेंगे कि हमें क्लिक थ्रूज कितने मिल रहे हैं और डिटेल पेज व्यू कितने हैं, ऐड टू कार्ट्स कितने हैं, परचेजेस कितनी हुई हैं, हमारी प्रोडक्ट कितनी बिकी हैं। हम यहाँ पे सारा इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी बात है कि आपने अगर किसी इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करना है तो आप उस इन्फ्लुएंसर को ये यूआरएल दे सकते हैं। उस इन्फ्लुएंसर से जो भी ट्रैफिक आ रही होगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रैफिक वहां से आ रही है, उसमें आपकी कितनी प्रोडक्ट बाई हुई हैं और वो जो इन्फ्लुएंसर है वो कितना इफेक्टिव है और कितना आपकी हेल्प कर सकता है आपकी सेल वेलोसिटी को इंक्रीज करने में या आपकी प्रोडक्ट रैंक करने में। लेकिन अगर आप देखते हैं कि वहां से जो ट्रैफिक आ रही है वो वैल्यूएबल ट्रैफिक नहीं है, वो कन्वर्ट नहीं हो रही। और ये भी याद रखें कि अगर कोई ट्रैफिक ऐसी आती है जो कन्वर्ट नहीं हो रही, उस ट्रैफिक का जहां हमें अमेजोन अच्छी ट्रैफिक का एक बेनिफिट देता है, और जहां फिर वहां पे अगर हमारी ट्रैफिक कन्वर्ट नहीं हो रही तो फिर वहां पे हमें उसका एक कह लें पेनल्टी भी मिलती है। पेनल्टी भी कि तो हमें वो प्रॉपर रैंकिंग नहीं मिल रही होती जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एट्रीब्यूशन टैग। ओके, ये भी मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से हम सोशल मीडिया के लिए यूआरएल जनरेट करके फिर उसको वॉच आउट कर रहे होते हैं यहाँ पे कि कौन से जो है ना वो प्लेटफॉर्म पे हमारी एड प्रॉपर वर्क कर रही है, ट्रैफिक ला रही है, कन्वर्जन दे रही है और कौन से नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज थोड़ी सी ऐड कर लूँ, जब हम प्रमोशन चला रहे होते हैं तो फिर हमें वो जो आपने वो कोड्स, जो क्यूपॉन्स हम जनरेट करते हैं, उसका भी एक इसी सेशन में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वो क्यूपॉन जो हम इन्फ्लुएंसर्स को देते हैं एडवर्टाइजिंग में आके ना, प्रमोशंस में आके। एक तो वो क्यूपॉन है ना जो अमेजोन के पेज पे चल रहा होता है, एक वो कूपन है जो आपने सोशल मीडिया पे, प्रोमो कोड हम जिसको कहते हैं, जिसमें आपने 20%, 25%, 30% ऑफ करके एक्सटर्नल पेड प्रमोशन चलानी होती हैं और वहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट करके अपने अमेजोन के पेज पे लाना होता है। तो वो हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, वो यहाँ पे आके हम प्रमोशंस में आके, क्रिएट प्रमोशन में आके, तो यहाँ पे हम एक आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट। फिर हमने कितना परसेंट रखना है, मतलब हम 30% ऑफ देना चाह रहे हैं, हम 30% सेलेक्ट कर लेते हैं। ये प्रमोशन हमने कब से कब तक चलानी है, तो ये हम एक फॉर एग्जांपल एक वीक के लिए चलाना चाह रहे हैं, तो वो इसकी हमने एक एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन देनी है कि हमने लॉन्च लॉन्च कैंपेन, हमारी ये लॉन्च कैंपेन है। ओके, फिर हम Amazon इन्फ्लुएंसर्स को भी अलो कर रहे हैं कि वो भी हमारे इन जो क्यूपॉन्स है ना, ये प्रमोशन है, उनको जो एफिलिएट वेबसाइट्स हैं वहां पे शेयर करे कि नहीं करे। हम इसको, चूंकि हम कंट्रोल चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम देखें कि हमारी जो कैंपेन्स है ना वो किस तरह से वर्क कर रही हैं, तो हम इसको अनचेक कर देते हैं। 1 यूनिट सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 30 जो शुरू में लिखा है ना, ये तो कोड के साथ होगा, लेकिन बाकी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। 30 ऑफ प्रोडक्ट है शर्ट आपकी फॉर एग्जाम्पल, ग्लव्स, आप ये क्यूपॉन चेक कर लें इस तरह से। ओके, रिव्यू करना है आपने, यहाँ पे आ जाए, रिव्यू कर लें, सारी चीजें चेक हो गई यहाँ की। जी ठीक है जी, कितने परसेंट है, 30% है,
और ये इसका क्लेम कोड है जो जब ऐड टू कार्ट करने के बाद जब वो प्रोडक्ट बाई करके जा रहा होगा, बाई करने जा रहा होगा, लास्ट स्टेप पे वो क्यूपन एंटर करेगा और उसको 30% जो है ना वो ऑफ मिल जाएगा आपके अमेजोन से। ये जब हम इसको सबमिट करते हैं, हाँ वो कह रहा है ऑलरेडी इसके इस नाम से नाम को ये चेंज करना पड़ा। फिर सबमिट करवाने करने के बाद ना ये हमें एक यूआरएल भी देता है। वो यूआरएल हम अगर वो यूआरएल कहीं पर शेयर करते हैं तो वो यूआरएल डायरेक्ट हमें उस पेज पे ले जाता है कि जिस पेज पे 30% कूपन ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। लेकिन अगर कोई मैनुअली जाके ऐड टू कार्ट कर रहा है तो वो जहाँ पे कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन और बॉक्स आता है वहां पे जाके इसको देगा, इस कूपन को 30% ऑफ मिल जाएगा हमने जितनी देर के लिए इसको लॉन्च किया हुआ। अच्छा, आपने एक और कैंपेन के हवाले से वाइन वाइन को आपने अगर नहीं किया हुआ, यूज नहीं किया हुआ या इससे बेनिफिट नहीं लिया हुआ तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप न्यू सेलर हैं, क्योंकि अमेजोन की जो ये वाली पॉलिसी है ना रिव्यूज की, वो बड़ी स्ट्रिक्ट है। तो आप शुरू में अपनी प्रोडक्ट के लिए रिव्यूज अरेंज करना काफी टफ होता है। तो उसके लिए अगर आप वाइन में एनरोल कर लेते हैं कि अगर आप ब्रांड हैं तो आप 60 प्रोडक्ट्स तक यानी 60 मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स को जब आप न्यूली लॉन्च करते हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और एक खास क्वांटिटी को मतलब 20 25 30 40 प्रोडक्ट को आप रिजर्व में कर देते हैं, क्लेम में एनरोल में कर देते हैं कि जी हम इस प्रोडक्ट की बॉक्सिंग ग्लव की 30 प्रोडक्ट जो है ना वाइन में देना चाहते हैं। तो अमेजोन फिर वाइन जो बायर्स हैं, जो रिव्यू जिनके रिव्यूज जो है ना उनकी एक बड़ी वर्थ होती है, उनको मैसेजेस करता है। फिर वो अगर प्रोडक्ट बाई करते हैं तो फिर आप जब पहला आप रिव्यू वाइन प्रोग्राम से आपको मिलता है तो अमेजोन आपसे $200 चार्ज करता है। लेकिन वो बहुत ही बेनिफिशियल है। आप अगर एक्सटर्नली जाए ना लेने के लिए रिव्यूज तो आपको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़े, और स्पेशली वो जो अमेजोन ने रिव्यू के लिए एक पूरा बनाया हुआ ना एल्गोरिथम, मोस्ट ऑफ द बायर्स आर नॉट रेडी टू लीव अ रिव्यू, तो वहां आपके लिए बड़ा टफ हो जाता है। समटाइम ऐसे होता है कि आपकी प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च है तो उस पे अमेजोन जो आपके ज्यादातर आए हुए ना रिव्यूज वो वाइन के ही हैं, आपकी एक वर्थ बनती चली जाती है, आपकी रैंकिंग होती चली जाती है। लेकिन इसमें यह है कि आपने प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। इवन के जो अमेजोन की फीसें हैं वो भी आपने पे करनी है उस प्रोडक्ट पे, क्योंकि बायर ने उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेना है। लेकिन वो रिव्यू छोड़ेगा और जब वो रिव्यू छोड़ेगा तो उसकी उसके रिव्यू के ऊपर टैग आ रहा होगा कि वाइन वाइस, कि ये रिव्यू वाइन ने छोड़ा है। तो यहाँ पे आके आपको सारा स्टेटस भी पता चल जाएगा कि आपने कौन सा एसिन एनरोल किया हुआ है, उसका स्टेटस क्या है, डिलीवरिंग है कि नहीं है, और किस डेट को किया था, अवेलेबल आपके टोटल स्टॉक उस प्रोडक्ट का कितना अवेलेबल है, और आपने वाइन प्रोग्राम में कितने यूनिट्स को एनरोल किया है, और आपके कितने रिव्यूज वाइन से वहां पे आपके प्रोडक्ट पे आ चुके हैं। ये सारा डाटा जो है ना, और हमें इसका रिस्पांस बहुत इंकरेजिंग मिला है। तो ये प्रमोशन में, एडवर्टाइजिंग में आपने वाइन को भी मद्देनजर रखना है। डील्स तो आप जानते हैं, डील्स तो अवेलेबल हों तो फिर ही आप लगा सकते हैं। क्यूपॉन्स जो हम यूजुअली लगाते हैं 10% 20% ऑफ, जो ऑन अमेजोन पे नजर आ रहा होता है। जी, आज का हमारा मेन टॉपिक वही था जो डिस्प्ले एड्स हैं। तो इस हवाले से जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो अभी जितनी हमने डिस्कशन अभी की है वो हम क्वेश्चन लेते हैं। जी, स्पॉन्सर डिस्प्ले। जी, मोहम्मद उमर, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड के जरिए जो पीडीपी पे स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं, वो आपने बताया कि वो 10 तरीके से वो नजर आती है, लेकिन वो टोटल स्लॉट्स जो होती हैं वो कितनी अवेलेबल होती है? एक ही अवेलेबल होती है ना वो? नहीं नहीं, वो सारी मुख्तलिफ स्पॉट्स पे आपको जब अमेजन शो करवा रहा होता है तो वो खुद मैनेज करता है इसको। कभी आपको वो टॉप पे शो करवा देता है, कभी साइड पे शो करवा देता है, कभी अमेजोन के मेन जो पेज है उसके दरमियान में शो करवा देता है, कभी लास्ट पे। जिस तरह आपने देखा होगा कि ये प्लेसमेंट अमेजोन खुद एडजस्ट करता है आपकी। जिस तरह आपने देखा होगा कि आप जब स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड चलाते हैं ना, तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड में सिर्फ टॉप वाली जो 3 स्लॉट्स होती हैं, 3 प्रोडक्ट्स की स्लॉट होती है, वहां पर नहीं, बल्कि सम टाइम आप प्रोडक्ट पेज के लास्ट पर जो 2 पोजीशन प्लेसमेंट होती है ना ब्रांड की, वहां पर भी आपके प्रोडक्ट शो हो रही है। तो ये जो क्रिएटिव है ये मैनेज करता है अमेजोन, कि आपकी उसी प्रोडक्ट को मुख्तलिफ प्लेसेस पे शो करवाता है, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में, कभी। और जब आप एनरोल कर लेते हैं ना, जब आप कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सारी खुद से एडजस्ट कर रहा होता है, लेकिन सारी सारी तरह की प्रेजेंटेशन में आपको शो करवा रहा होता है। अच्छा, फिर ये अपना पीडीपी जो है वो हम किस तरह डिफेंड करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल कोई नया सेलर आ जाता है, कम प्राइस के साथ आ जाता है और वो हमारा पीडीपी टारगेट कर लेता है, तो वो कन्वर्जन तो वहां पे जाने लग पड़ेगी ना। तो ये हम इस ऐड के जरिए अपना पीडीपी जो है वो किस तरह डिफेंड करेंगे? हम अगर क्या। हमारे पास वेरिएशंस हैं, हाँ जी। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 वेरिएशंस हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि ये स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड के जरिए जो अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज है ना उसको डिफेंड कर लें, उसकी कोई एक कैंपेन बना दे और उस पे ना अपनी एक वेरिएशन जो है वो चला दें। हाँ जी, हम अपनी प्रोडक्ट को भी टारगेट कर रहे होते हैं, और ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट है ना उसमें ऐसी टारगेटिंग करें, अपनी प्रोडक्ट को भी इंक्लूड करें, ताकि आपके साथ आप ही शो हो रहे हो, कोई और शो ना हो रहा, इससे कोई आपकी कन्वर्जन ना लेके जा रहा हो। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, हम इसको फॉलो करते हैं। जी ठीक। अच्छा, वो मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, ये वाइन प्रोग्राम पे जो है, ये आपने बताया $200 चार्ज करता है ये ना पर पहले रिव्यू? फ्री था, आप $200 अमेजोन चार्ज करता है जब आपका पहला वाइन रिव्यू आ जाता है। यानी तब से मतलब वो कर सकता है किसी टाइम भी, तब से 2 3 4 के बाद कर लेता है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल 10 अपने प्रोडक्ट जो है वो रिजर्व में रखे हैं, वो तो 10 के 200 चार्ज करेगा कि पर प्रोडक्ट पे करेगा? प्रोडक्ट मीन के आप 60 प्रोडक्ट एनरोल कर सकते हैं। मीन 60 किस्म की प्रोडक्ट है आपकी। मसलन एक प्रोडक्ट है आपकी, फॉर एग्जांपल कॉटन बड्स हैं, एक प्रोडक्ट है आपकी नेल फाइलर हैं, 2 प्रोडक्ट्स हो गई। इस तरह से एक ब्रांड 60 प्रोडक्ट्स को, अब ईच प्रोडक्ट में वेरिएशन भी हो सकती है, तो वेरिएशन भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो 1 प्रोडक्ट ही होगी, तो वो वेरिएशन भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। वेरिएशन जब आप एक एनरोल करेंगे ना, मेन पेरेंट ऐसे इनको एनरोल करेंगे, तो वेरिएशन भी उसमें ऐड होगी। अब बायर जो है वो वाइन बायर, वो अपनी मर्जी से कोई वेरिएशन उसमें बाई कर ले। आपने 10 प्रोडक्ट उसमें रिजर्व कर ली कि 10 प्रोडक्ट मैंने एनरोल करवा ली हैं, 10 यूनिट्स कह लें, प्रोडक्ट की बजाय यूनिट्स कह लें, यूनिट एनरोल कर ली हैं, तो उस पे मुझे 10 वाइन रिव्यूज आ जाए। ये वैसे हम साइड पे कोई बायर अकाउंट दूसरी आईपी एड्रेस से एक्टिव रख सकते हैं ना, उस पे बाइंग करके उसको, उसकी जो वर्क है थोड़ी सी इंक्रीज करके, तो ये भी हम साथ रख सकते हैं ना? दोबारा पूछिए। उसके जरिए से भी एक बायर अकाउंट जो है वो किसी और एड्रेस और ईमेल के जरिए और दूसरी आईपी के जरिए बना के उस पे हम बाइंग करके सिमिलर मार्केट में वो उसको इंक्रीज करते गए, और वो जो है बाद में फिर हमारे रिव्यू के पर्पज के लिए काम आ सकता है। ये हम कर सकते हैं ना? जी, हम ऐसा कर सकते हैं, हम पाकिस्तान से अकाउंट बना के हम वहां पे कोई प्रोडक्ट ड्रॉप कर सकते हैं, हमारा क्रेडिट कार्ड चार्ज होगा बायर के अकाउंट में, लेकिन उसमें ये होगा, या तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी वो जो प्राइम बायर की है, या फिर आपको, अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो $40 की है, तो फिर आप एलिजिबल होंगे, या $40 जब आप स्पेंड करेंगे तो फिर आप अपना पहला रिव्यू लीव करने के एलिजिबल होंगे। अगर 10 15 $20 की है तो हम्म। आपको, और आप प्राइम प्राइम बायर नहीं है, तो आपके अमेजन
आप रिव्यू लीव करने नहीं देगा। और फिर रिव्यू में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि आपने रिसेंटली कब रिव्यू छोड़ा है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। तो अक्सर जो रिव्यूज है ना वो अमेजन वेव ऑफ कर देता है लोगों के, जो टू फ्रीक्वेंट होते हैं सही। रिव्यूज लीव करने। चलो ठीक है। जी ठीक है। सही। उसके बाद आगे जी आओ। मोहम्मद सलाहुद्दीन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर ये एट्रीब्यूशन रैंक से क्या मुराद है? आपने बीच में एक बोला था कि अगर वो एक सर्टन पॉइंट पर नहीं पहुंचती आपकी कंपेन तो आपको एट्रीब्यूशन अमेजन एट्रीब्यूशन रैंक नहीं मिलेगा। इसका लॉस क्या है और मतलब इस एग्जैक्टली है क्या चीज़ ये? अच्छा, जो मैंने वॉच किया है ना, जो मैंने इसको स्टडी किया है या मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें, वो ये है कि जब हम जो एक्सटर्नल ट्रैफिक ला रहे हैं ना, अगर वो ट्रैफिक चीप है और वो ट्रैफिक रेलिवेंट नहीं है और ट्रैफिक कन्वर्ट नहीं होती, वैल्यूएबल नहीं है, तो उस ट्रैफिक का क्रेडिट मिलने की बजाय हमें डिसक्रेडिट मिलता है। मतलब हम उसमें रैंकिंग जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हो सकता है उसमें अगर तो हमारी कोई कन्वर्जन होगी, दो चार प्रोडक्ट बिक गई तो इट्स ओके। और जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो जो एक्सटर्नल ट्रैफिक होती है ना, ये जो एक्सटर्नल प्रमोशन है ना, वो अमेजोन की ऑन पेज प्रमोशन से महंगी होती है। आप गूगल पे चलाएं या फेसबुक पे चलाएं, जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक। तो एक्सटर्नल आने वाली ट्रैफिक अगर आप प्रॉपर टारगेट नहीं की हुई है आपने, और उस पर वर्क नहीं किया हुआ, और ज्यादातर जो हमारी फ्री वाली होती है ना ऑडियंस, वो कन्वर्ट नहीं हो रही होती, तो फिर उसका आपको बेनिफिट नहीं होता। हालांकि आपके डिटेल पेज व्यू हो रहे होते हैं, लोग आपके इस डिटेल पेज पे आ रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कन्वर्जन कोई नहीं होती, ऐड टू कार्ट कोई नहीं होता, तो उसका कोई हमें कोई प्रॉपर फायदा नहीं होता, बल्कि किसी हद तक कोई माइनर सी हमें पेनल्टी पड़ रही होती है उसकी। मैं वही पूछना चाह रहा था, वो प्लेंटी क्या है? मतलब आपने पेनल्टी वर्ड मतलब यूज किया। रैंकिंग इन द सेंस ऑफ रैंकिंग, अ लिटिल लेस बूस्ट इन द रैंकिंग। रैंकिंग में जो हम्म। हमें बेनिफिट होना था ना उनकी कन्वर्शन के साथ, वो हमें नहीं हो रहा, बल्कि थोड़ा सा नीचे चल रहा है काम। जी वैसे समझ इसलिए वजह से नहीं आ रही कि अमेजोन तो चार्ज कर रहा है ना, पीपीसी तो उसका तो बिजनेस है कि वो चार्ज कर रहा है हमसे। और वो फिर इसको रीरैंक क्यों कर रहा है? इवन दो उसको तो आई गेस के मतलब सजेस्ट करना चाहिए, या फिर उसके लिए तो ये अच्छी बात है कि ठीक है उसको तो पे पर क्लिक मिल रहा है। कि हमें कन्वर्जन नहीं मिली, ये लॉस तो सेलर का है, अमेजोन का तो लॉस नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये लास्ट जो है वो सेलर का है। लेकिन वो हम जो एक्सटर्नल ट्रैफिक से, अगर एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रही है और कन्वर्जन नहीं हो रही, ओके, तो अमेजोन का इसमें क्या बेनिफिट हो रहा है? अमेजोन का इसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो अगर वो उसको डिस्करेज करता है प्रैक्टिस को, तो हमें वो इनडायरेक्टली मोटिवेट करता है कि जिस तरह के मेरा एक पर्सनल ओपिनियन बन चुका है कि सबसे अच्छी हम्म। प्रमोशन जो होती है ना वो अमेजोन की है। अगर आपने प्रोडक्ट रैंक करनी है, प्रोडक्ट इंडेक्स, इस तरह से वो हमें आहिस्ता आहिस्ता ला रहा होता है कि मतलब व्हाई आर यू गोइंग देयर, फर्स्ट यू ट्राई अमेजोन। तो उसके बाद अगर बाहर हम्म। कहीं जाना है तो उस पर प्रॉपर वर्क करके आना, और उस पर टाइम भी लगना है। और मैं बता रहा हूँ कि मेरा हम्म। पर्सनल जो ओपिनियन है, मुझे ट्रैफिक आती रही है लेकिन मुझे बूस्ट नहीं मिला, बल्कि फिर मैंने वो एट्रीब्यूशन टैग जो है ना उन पे उस तरह से काम नहीं किया। अब फिर मैंने पेड प्रमोशन पे काम करना शुरू कर दिया कि उसका रिजल्ट देखूं कि कैसा सही सही सही। है। जी ओके सर, थैंक यू थैंक यू। चलें ठीक है फिर। सलाम कोई किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपको अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, 3458400384। जी मैंने वो अपलोड कर दी हुई है, सिर्फ ये है कि उसमें वो जो थोड़ा सा डाटा है ना वो ज़रा क्लियर हो जाए, फिर आपको लिंक भेज देता हूँ।